भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांधे कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्तान। हम क्या बताते हैं कि दसों दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना, वो समझाया करते थे। इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है। पुस्तक अच्छी है, पाक पुस्तक है, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो गुरु बनाओ, सतगुरु से नाम लो, उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, पुराण का भी, वेद का भी। लोग अपने जो रूढ़िवादी हो चुके होते हैं वो कम ही सुनते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था। फिर भी प्रयत्न जारी रखा, कुछ लोग समझ में भी आया जिनको चाह थी भगवान। तो बच्चों, इस प्रकार मालिक आज आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा। किसको इंतकाल है, देख आपको कैसे निकालने लगे इस गंध से। तुम ये सत्संग ना सुनने को बोला तो जम जाता है। नौका नो प्राणी वैसे ऊपर का मंत्र भी करता रहता है, तो अच्छी बात है। मंत्र करते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, तो आपका धन जुड़ गया, तो आपके साथ रहेगा। अब बच्चों, जो आप सेवा, सुमन, दान, भक्ति कर रहे हो, ये आपके जुड़न लग रहा है, आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, खूब होगा। लेकिन आपकी आस्था यहां से निकलने की ना बनी तो आपके लिए दुश्मन बन गया। कितनी गजब की बात कह रहे हैं गुरुदेव, कितनी गजब की बात है कि आप जो भी दान धर्म सेवा सुमरण कर रहे हो, आपका भक्ति धन तो जमा हो रहा है। अगर आप शौपन में भी परमात्मा का नाम ले लोगे तो भी आपका भक्ति धन बढ़ेगा। शौपन में बरड़ाई कहे जय कोई कहिए राम, और वाक्य पक्की पावड़ी मेरे तन को चाम। अगर सपने में भी आपने कोई मंत्र जाप कर दिया तो भी परमात्मा आपका भक्ति धन बढ़ाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अगर आपकी श्रद्धा नहीं बनी, अगर आपने मर्यादा तोड़ दी और रह गए काल के जाल में, उसके बाद क्या होगा? यही धन, यही भक्ति हमारा दुश्मन बन जाएगा, दुश्मन। क्योंकि ये किस ब्रह्मांड पाप और पुण्य से चलता है, पाप और पुण्य से। पुण्य के आधार से तो काल हमारे को ऊपर के लोकों में रखेगा, राजा महाराजा बनाएगा, देवी देवता बनाएगा, हमारा समय नष्ट करवाएगा। जब तक हमारे वो पुण्य समाप्त नहीं होंगे तब तक ना जाने कितनी कलयुग की पिछली पीढ़ियां निकल जाएंगी। हमारे कितने भगत भाई बहन करोड़ों अरबों की संख्या में सतलोक चले जाएंगे। और जब हमारा भक्ति धन समाप्त होगा, फिर बच गए हमारे पाप। फिर वो पाप, ये काल हमें नरक में ठोकेगा, 84 लाख प्रकार की योनियों में ठोकेगा। तो इस प्रकार ये पाप और पुण्य भी हमारे जी का जंजाल है। यदि हम पार नहीं हुए तो भाई और बहनों, जबरदस्त भक्ति बन रही है, जबरदस्त हमारे पुण्य बन रहे हैं, वर्तमान में बेहिसाब बन रहे हैं, बेहिसाब। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, अगर जरासी चूक हो गई अगर तुम्हारे से जरासी, फिर भैया ये काल हमें बंदर की तरह नचाएगा, बंदर की तरह। जैसे मदारी बंदर को गांव गांव जाके नचाता है और अपना पेट भरता है, तो ये काल फिर हमको बंदर की तरह नचाएगा। क्योंकि हमारी भक्ति कमाई से टैक्स ले लेके ये अपना 21 ब्रह्मांड चला रहा है। जैसे वो मदारी बंदर को नचा नचा के अपना परिवार पालता है, अपना पेट भरता है, ये काल भी हमें फिर नचा नचा के इसी प्रकार से हमारी उस पुण्य कमाई को, दान धर्म की कमाई को ऊपर के लोकों में बैठा के सुर्ग में, महासुर्ग में, नकली सतलोक में, और टैक्स लगाएगा। कहीं 18%, कहीं 25%, कहीं 30%। जैसे यहां पर जीएसटी लगती है, कपड़े पे 5%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, फर्नीचर पर 18%। ऐसे ही फिर हमारी भक्ति से ये टैक्स ले लेके हमारे को निर्धन भी करेगा और अपना पेट भी भरेगा और हमारा समय बर्बाद करेगा। तो हर बात के पीछे गुरुदेव का एक ही प्रयोजन है कि अगर भक्ति पर लगे हो तो दृढ़ता से लगो, पीछे कदम मत उठाओ, कायर की उपाधि मत ले लेना। चाहे कुछ भी हो, सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की, आर या पार की लड़ाई अब की बार। मर्यादा और ज्ञान हमारा हथियार है।
और गुरु हमारा समर्थ है। बस अब तो भगत को दृढ़ बनना है, भगत को। अब सेवा, सुमन, दान, भक्ति कर रहे हो, ये आपके जुड़न लग रहा है, आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, खूब होगा। लेकिन आपकी आस्था यहां से निकलने की ना बनी तो आपके लिए दुश्मन बन गया। आपका जन्म होगा, फिर ठाठ हो जाएंगे, इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाओगे, बताओ, देवता बनोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, और फिर ऐसे दसियारे होगे, दुआ रहे हो, जब जाकर कल ठिकाना होगी, इतना बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इन बातों को आपने ठीक से समझना होगा। फिर क्या बताते हैं, सुल्तान आदम ने आगे जाकर बताया, समझाने लगा, जो मान नहीं रहे थे उनको, छोटे मोटे घर में सुखता हुए सब कुछ दिखाई दे रहे थे, तो एक व्यक्ति को समझाया, घर में कुछ नहीं था, 2 पति पत्नी थे, एक गाय बांध रखी थी। अब उसको समझाने लगे, आजा भक्ति कर लो, भगवान का राह पकड़ लो। मैं राजा अब्राहिम सुल्तान था, मैं छोड़ के आ गया सारा भगवान के लिए, ये 2 दिन का है, फिर पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, 2 जग की आग में जलोगे। वो बोले तो अपना काम कर, आया है सुबह सुबह शिक्षा देने। या तो तू अब्राहिम सुल्तान नहीं है, झूठ बोलता है। अब्राहिम सुल्तान आदम है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इतने ठाठ को छोड़कर धक्के खाता करे। अब बच्चों, उनकी बुद्धि के अनुसार बालक थे, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन जिसके गिला भगवान था और जिसमें सब कुछ नरक दिखाई देता, और वो कैसे बात उनकी बात है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे, साथ साथ में ये ज्ञान होने के बाद हमारी भी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है कि मैं सबको ये ज्ञान बताऊं, भक्ति का, भगवान का, सब भक्ति पे लगें। लेकिन वो भक्ति के योग्य नहीं होते हैं, वो अधिकारी आत्मा नहीं होती हैं, उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो इस भक्ति को ग्रहण कर लें, सतगुरु को समझ जाएं। और जब हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि धरती पे परमात्मा आए हुए, हमारे गुरुजी पूर्ण संत हैं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, आपको सुख हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, आ जाओ, नाम ले लो, तो वो हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जिनके संस्कार कमजोर हैं वो हमारा विरोध भी करेंगे, हमें भला बुरा भी कहेंगे, कहाँ तू उसके चक्कर में पड़ गया, फलाना दिखना है, जेई की नौकरी करता था, मैं उसके गांव का हूं, हम दोनों का खेत बराबर में था, मेरे साथ में तुम्हारा गुरु बीड़ी पिया करता था, फलाना दिखना, ना जाने दुनिया क्या क्या बोलेगी। तो हमने भी ऐसे लोगों की बातों से अपने मकसद से डगमग नहीं होना चाहिए, अपने मन में कोई दोष पैदा नहीं करना चाहिए, हमने अपने अंदर कोई कमजोरी पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भक्ति के अधिकारी नहीं हैं, उनकी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। जिन बातों को समझने के लिए परमात्मा ने युगों युगों से हमारे संस्कार बनाए हैं। इंसान एक दिन में पहलवान नहीं बन जाता। परमात्मा कहते हैं, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो आप और हमें जो ये बातें समझ में आ गई ना इतनी आसानी से, परमात्मा कहते हैं ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आई, इसके पीछे गुरुदेव भगवान को कितना संघर्ष करना पड़ा है। ये ऐसी ऐसी जेल पता नहीं परमात्मा ने कितनी बार भोगनी पड़ी आप और हमारे लिए इस गंदे लोक में, आप और हमें ये ज्ञान समझाने के लिए। तब जाकर हमें आज ये बातें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में समझ में आ रही हैं। तो हम क्यों किसी 2 कोड़ी के व्यक्ति के कहने से, गुरुजी को मानुष बताने से, या गुरुजी की निंदा चुगली करने से, या जो भक्ति वो कर रहे हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ बताने से, और हम भक्तों को मूर्ख बताने से, हम क्यों उसकी बातों का बुरा माने, हम क्यों अपने दिल को हल्का करें। हमारा फर्ज था, हमने आपको संदेशा दे दिया, वो नहीं मान रहा है तो बाढ़ में जाओ, फिर हमने अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हमने किसी भी व्यक्ति की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान गुरुदेव ने आप और हमें दे दिया उनको नहीं है। रांडी ढांडी नाथ गरीबदास जी ने बताया कि ये बोला अब्राहिम, रांडी औरत, ढांडी एक गाय, कि रांडी ढांडी नाथ ये नरकइये काग, ये बलक बुखारा छोड़ दिया, ठीक हो पिछली लाग। आज भाई और बहनों, आप और हमने रांडी भी छोड़ दी और ढांडी भी छोड़ दी। रांडी का मतलब है स्त्री,
और स्त्री छोड़ने का मतलब है स्त्री भोग, विषय वासना, काम वासना, भोग क्रिया। आज हम भगत भाई बहनों ने वो रांडी भी छोड़ दी। वो स्त्री आज वो भी उस परमात्मा की एक प्यारी आत्मा बन गई, परमात्मा की भक्ति कर रही है। यानी परमात्मा ने वाणी के हिसाब से शब्द यूज किया है। अगर परमात्मा ने रांडी शब्द यूज किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा किसी स्त्री की कोई बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं। ढांडी यानी गाय, वो पशु, उसको समझाने के लिए परमात्मा ने रांडी शब्द का जो है यूज किया है। तो आज हमने रांडी भी छोड़ दी। और ढांडी यानी सुख। गाय क्या थी? सुख था, दूध दे रही थी, बच्चा देती, खेत में उसे वो अपना हल जोतता, सुख। तो आज हमने काम वासना भी छोड़ दी गुरुदेव के आशीर्वाद से, यानी रांडी भी छोड़ दी। और ढांडी यानी फालतू के सुख, बहुत बड़ा कोई मकान बनाना, बहुत बड़ा कोई प्लाट खरीदना, बच्चे को बहुत बड़ी नौकरी लगाना, मन में सेठ साहूकार बनने की लालसा, इच्छा, यह है ढांडी। तो परमात्मा कहते हैं रांडी ढांडी ना तजय, वो नर कहिए काग, और बलक बुखारे ने त्याग दिया, थी कोई पिछली लाग। तो आज उसी स्थिति में गुरुदेव ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमें भी लाकर छोड़ दिया है। तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। ढांडी एक गाय कि रांडी ढांडी ना तजय, ये नर कहिए काग, ये बलक बुखारा छोड़ दिया, थी कोई पिछली लाग। ये पिछली लाग, पिछले संस्कार थे कोई, आज मैं सब कुछ छोड़ गया। बच्चों आपकी भी पिछली लाग है ना। कौन उठे सुबह सुबह नींद छोड़ के, काल तो सुहावा है, हटे फिर माटी करा कर कुत्ता बना के गली में सुहा होगा, वहां भी उठना जी ना करे। कुत्ते देखे आपने? वैसे नशा होते हैं। कति निकट से आएगी ना गाड़ी, जब थोड़ा सा उठ के न टोलेगा तो सर पर बाज ले ना, तुम सोचा विश्राम कर रहा हूं। तू पहले महलों में था, वह आदत आज भी है। तो ये सुधरना और समझना पड़ेगा। जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के,